श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। प्रभु के श्री भक्तों का आपके अपने प्रिय चैनल सुगम्य जीवन अनुसंधान केंद्र पर स्वागत है। भक्तों, एकादशी का जो व्रत है वो सभी व्रतों में बहुत ही महान माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से आपके जन्म जन्मांतर के सभी पापों का अंत होता है। इस व्रत से आप इस भौतिक जीवन के समस्त इच्छाओं को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही फलदायिनी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, रमा एकादशी, उसे जाना जाता है। कार्तिक मास में आने वाली पहली एकादशी यानी रमा एकादशी का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही वह इसी जीवन में सुख सुविधाओं को भी भोगता है। रमा एकादशी का व्रत रखने वालों को चाहिए कि वह अपने आप पर संयम रखें और एकादशी के दिन इस व्रत का पाठ जरूर करें और जरूर सुने। इसके सुनने मात्र से ही करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण में वर्णित भगवान श्री कृष्ण ने जो युधिष्ठिर को कथा सुनाई थी, उसी कथा को आप सबको यहाँ पर सुनाया जा रहा है। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपको करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे जनार्दन, मुझ पर आपका बड़ा स्नेह है, अतः कृपया करके बताइए कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका क्या महत्व है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम रमा एकादशी है। इस एकादशी की जो कथा पुराणों में वर्णित है वही मैं आपको यहाँ पर सुना रहा हूँ। पूर्व काल में मुचकुंद नाम से विख्यात एक राजा थे जो भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त थे और उनको हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त थीं। वो सत्यप्रिय राजा थे। उनके राज्य में निष्कंटक शासन करते हुए कई सदियां बीत चुकी थीं। राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। यानी राजा के घर में जो कन्या का जन्म हुआ था उसका नाम चंद्रभागा था। राजा ने चंद्रभागा को जो विवाह था वो चंद्रेश नाम के राजा के पुत्र शोभन नाम के से किया था। एक बार शोभन यानी कि उसकी कन्या का पति, राजा का दामाद शोभन, अपने ससुराल आया और उसी समय एकादशी आई, यानी कि एकादशी का पर्व आ गया। अब जो राजा मुचकुंद थे वो एकादशी का व्रत करते थे। चूंकि वो राजा थे तो वो जो भी आदेश देते हैं वो सभी राज्य के निवासियों को पालन करना पड़ता है। उन्होंने 10वीं को ही आदेश करवा दिया कि कल एकादशी होगी, कोई भी अपने घर में अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। तो फिर जो उस राजा के दामाद थे उन्होंने भी ये बात सुनी, तो उन्होंने कहा अपनी पत्नी से कि प्रिय, मैं अगर ये व्रत ना रखूं तो कैसा रहेगा, क्योंकि मैं तो बिना खाए कुछ रह ही नहीं सकता। मेरा शरीर इतना दुर्बल है कि मैं बिना खाए नहीं रह सकता। तो उनकी पत्नी ने कहा, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बड़ी ही बदनामी होगी, चारों तरफ बुराई होगी कि राजा के राज्य में सारे
लोग व्रत रखते हैं। सारे लोगों से मतलब जितने भी जानवर हैं, पशु हैं, राजा के जो नियंत्रण में हैं, उन्हें भी खाना नहीं मिलता है, न पानी मिलता है। तो आप कैसे इस व्रत को रख सकते हैं? शोभन ने उत्तर में कहा, बात तो आपकी सही है, तो मैं व्रत रखूंगा। जैसा विधि को मंजूर होगा वैसा ही फिर होगा, मेरा इस पर कोई बस नहीं होगा। नियमानुसार सुबह हुई। शोभन ने व्रत प्रारंभ किया सभी के अनुसार। फिर उसके बाद में दिन पूरा बीत गया, शोभन ने कुछ नहीं खाया। जब शोभन ने कुछ नहीं खाया, फिर रात हुई। रात में एकादशी का एक विधान है कि पूरी रात्रि जागरण किया जाता है, तो पूरी रात उन्होंने भी जागरण किया। सुबह जब द्वादशी आई, द्वादशी में व्रत का पारण करना था, तब उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। शोभन की मृत्यु के पश्चात शोभन की पत्नी चंद्रभागा ने उनका अंतिम संस्कार किया। मरणोपरांत जितने भी कर्म होते हैं वो सारे कर्म किए। कर्म करने के बाद वो अपने पिता के घर में ही रहने लगी। अब शोभन मृत्युपरांत दूसरे जगह जन्म लेता है। इस व्रत के प्रभाव से शोभन का जन्म मंदराचल के शिखर पर होता है, जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर रमणीय देवपुर को प्राप्त होता है। वो वहाँ ऐसा राज्य है कि कुबेर की राजधानी भी उसके आगे फेल है। सब जगह स्वर्ण ही स्वर्ण है। वहाँ पर उसका दूसरा जन्म हो रहा है शोभन का। चंद्रभागा अपने पिता के राज्य में रह रही थी। वहीं एक ब्राह्मण सोम शर्मा था, जो नए नए देशों की भ्रमण किया करता था ताकि हमें कुछ नया ज्ञान मिले। एक दिन वो भ्रमण के लिए निकला और उसी मंदराचल पर्वत पर पहुंच गया जहां पर शोभन का राज्य चल रहा था। जैसे ही उसको पता चला, अरे इतनी सुंदर नगरी है, चलो एक बार भ्रमण करते हैं, तो भ्रमण करने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ के राजा के बारे में पता करते हैं और राजा से उनकी भेंट हो जाती है। दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। तो फिर शोभन उनको अपने समीप बिठाकर अपनी पत्नी के और पत्नी के पिता के राज्य के बारे में जानकारी लेता है और उनसे संदेशा भेजता है कि ये जो राज्य आप देख रहे हैं वो अस्थिर राज्य है, क्योंकि मैंने जो व्रत किया था वो मन से नहीं किया था, इसलिए जो मुझे वैभव प्राप्त हुआ है वो अस्थिर है। उसको स्थिर बनाने के लिए मुझे मेरी पत्नी की ज़रूरत है। तो वहाँ से फिर संदेशा लेकर जो ब्राह्मण है सोम शर्मा, वो लौटते हैं अपनी राजधानी को। राजा से ये बात कहते हैं। राजा अपनी पुत्री को ये बात बताता है। पुत्री भी ब्राह्मण से के मुख से ये बात सुनती है। तो फिर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, मुझे तुरंत ले चलिए, मैं अपने पति से मिलना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण सोम शर्मा, उसकी पत्नी चंद्रभागा, दोनों ही राजा के राज्य से निकले और उस पर्वत पर पहुंचे जहां पर उनके पति राज्य कर रहे थे। तो वहां एक बाहर राज्य में प्रवेश करने से पहले ही ब्राह्मण ने एक कुटिया में उनको स्थान दिया और वहां पर एक ऋषि थे, उनसे अनुष्ठान करवाया ताकि जो चंद्रभागा हैं वो अपने व्रत के फल के रूप में अपनी काया बदल सकें। क्योंकि चंद्रभागा तो शरीर से दुर्बल हो चुकी थी और राजा शोभन, वो उनका नया जीवन था, तो जोड़ी सही नहीं बैठती। इसीलिए उन्होंने अपने व्रत के प्रभाव से अपने आप में सौंदर्य
जागृत किया और फिर उसके बाद में राजा के राज्य में प्रवेश किया और राजा के पास गई। राजा शोभन ने उनको अपने पास बिठाया और हालचाल पूछे। उसके बाद में दोनों का मिलन हुआ। उन्होंने बताया कि महारानी, ये जो राज्य है वो अस्थिर राज्य है, आप इसको पूर्ण बनाओ। रानी ने बिना देर किए हुए उन्होंने कहा कि मैं चंद्रभागा 8 वर्ष के उपरांत जितने भी मैंने एकादशी के व्रत रखे हैं उनका सभी जो फल है वो इस राज्य को प्राप्त हो जाए। तो इतना कहने से वो सारा फल पुण्य एकादशी का था उस राज्य को प्राप्त हुआ और वो राज्य स्थिर राज्य बन गया। और सभी प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली हो गया। इसके बाद शोभन और उसकी पत्नी चंद्रभागा दोनों ही राज्य में खुशी खुशी रहने लगे, विहार करने लगे। इसके बाद श्री कृष्ण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमाव्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग और दिव्य रूप आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करने लगी। कामधेनु के समान मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों का पाप नाशक महत्व बताया गया है। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी है वैसी ही शुक्ल पक्ष की भी एकादशी होती है। उनमें कोई भेद नहीं किया जाता है। मान लो जैसे सफ़ेद रंग की गाय है वैसे ही काले रंग की गाय है, दोनों का दूध एक ही समान होगा। ऐसे ही एकादशी को हमें देखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत पूरी सच्ची श्रद्धा और सच्चे विश्वास के साथ करता है उसको मरणोपरांत विष्णु लोक में स्थान मिलता है। इस जीवन में समस्त भौतिक शुभ सुविधाएं प्राप्त होती हैं। मेरे प्रभु के श्री भक्तों, ऐसी कथा का वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। आप सभी लोग इस कथा को सुने और स्मरण करें। इसी के साथ ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब मैं आपको प्रभु का एक भजन सुना रहा हूँ, आप लोग उसको ध्यान से सुनिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।